साल 2012 की एक ठंडी रात थी। हिमालय की ऊंचाई पर बर्फीली हवाएं तेजी से चल रही थीं। लद्दाख के पास एक ऐसा इलाका जहां आम लोगों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। रात के करीब 2 बजे अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे आसमान से एक विशाल सैन्य विमान नीचे उतरता है। वहां ना कोई शहर है, ना कोई एयरपोर्ट, ना कोई रोशनी। फिर भी कुछ ही मिनटों में दर्जनों सैनिक तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। विमान का पिछला दरवाजा खुलता है और बड़े बड़े कंटेनर बाहर निकाले जाते हैं। कुछ सैनिक तुरंत उन कंटेनरों को एक विशाल लोहे के दरवाजे की तरफ ले जाते हैं जो जमीन के नीचे बना हुआ है। कुछ ही देर में वो कंटेनर उस दरवाजे के अंदर गायब हो जाते हैं। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, विमान उड़ जाता है और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका फिर से उतना ही शांत हो जाता है जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन सवाल यही है, आखिर वो जगह क्या थी जहां इतनी गुप्त सैन्य गतिविधि हो रही थी? क्या सच में भारत के पास ऐसी जगहें हैं जहां सेना के सबसे खतरनाक और गोपनीय मिशनों की तैयारी होती है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में स्थित है। उत्तर में विशाल हिमालय, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन। इन तीनों दिशाओं में भारत को लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी सीमा पर तनाव, कभी आतंकवादी खतरे और कभी अचानक युद्ध जैसी स्थिति। इसीलिए भारत की सेना को हमेशा तैयार रहना पड़ता है और इसी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के वो सैन्य अड्डे जो आम लोगों की नजरों से पूरी तरह दूर रखे जाते हैं। इन जगहों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक होती है। कई बार तो सरकारी दस्तावेजों में भी इनके बारे में सीमित जानकारी ही दी जाती है। इन गुप्त सैन्य अड्डों का उद्देश्य होता है देश की सुरक्षा को मजबूत करना और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए सेना को तैयार रखना। ऐसी ही एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ तापमान कई बार -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और खतरनाक ग्लेशियर। लेकिन इस बेहद कठिन इलाके में भी भारत की सेना लगातार तैनात रहती है। साल 1984 में भारत ने यहाँ एक बेहद गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। उस समय पाकिस्तान भी इस इलाके पर कब्जा करने की योजना बना रहा था, लेकिन भारत की सेना ने उससे पहले ही एक साहसिक कदम उठाया। भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टर की मदद से सियाचिन की ऊंची चोटियों पर उतारा गया। ये मिशन इतना कठिन था कि दुनिया के कई सैन्य विशेषज्ञों को लगा कि यह संभव ही नहीं है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे सफल बना दिया। कुछ ही दिनों में भारत ने सियाचिन के महत्वपूर्ण इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद यहाँ एक पूरा सैन्य नेटवर्क विकसित किया गया। बर्फ के नीचे बने बंकर, संचार केंद्र और विशेष सप्लाई मार्ग, ये सब मिलकर सियाचिन को भारत के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी सैन्य क्षेत्रों में बदल देते हैं। लेकिन भारत के गुप्त सैन्य अड्डे सिर्फ हिमालय में ही नहीं हैं। समुद्र के बीच भी भारत ने कुछ बेहद रणनीतिक सैन्य ठिकाने बनाए हैं। ऐसी ही एक जगह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हिंद महासागर के बीच स्थित ये क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर नजर रखी जा सकती है। हर साल लाखों जहाज एक क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इसी रणनीतिक महत्व को देखते हुए भारत ने यहाँ एक विशेष सैन्य कमांड स्थापित किया। ये कमांड तीनों सेनाओं को एक साथ संचालित करता है। यहाँ सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर काम करती हैं। इस क्षेत्र में कई ऐसे सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं जिनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। इन ठिकानों का मुख्य उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को मजबूत करना। अंडमान निकोबार में ही स्थित है कार निकोबार एयरबेस। ये भारत की वायुसेना का एक बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहाँ से भारतीय विमान पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। ये एयरबेस सिर्फ एक साधारण एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ आधुनिक रडार सिस्टम, सुरक्षा नेटवर्क और कई अत्याधुनिक सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। ये बेस भारत की समुद्री सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के गुप्त सैन्य नेटवर्क का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मिसाइल परीक्षण केंद्र। उड़ीसा के तट के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप, जहाँ भारत अपनी शक्तिशाली मिसाइलों का परीक्षण करता है। ये क्षेत्र पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण में रहता है। यहाँ भारत ने अपनी कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण किया है। इन परीक्षणों ने भारत की रक्षा क्षमता को काफी मजबूत बनाया है। लेकिन भारत की सुरक्षा सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं है। आसमान में भी भारत की तैयारी लगातार जारी रहती है। लद्दाख का क्षेत्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये इलाका बेहद ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की परिस्थितियां बहुत कठिन है। लेकिन इसके बावजूद भारत की वायुसेना ने यहाँ कई महत्वपूर्ण एयरस्ट्रिप बनाया है। इनमें से एक है दौलत बेग ओल्डी एयरस्ट्रिप। ये दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य एयरस्ट्रिप्स में से एक है। यहाँ से भारतीय सेना चीन सीमा के पास अपने सैन्य अभियानों को सपोर्ट कर सकती है। इस एयरस्ट्रिप का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में कुछ और ऐसे सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक होती है। भारत की सैन्य ताकत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका परमाणु रक्षा नेटवर्क। भारत के पास परमाणु हथियार भी हैं और इनकी सुरक्षा बेहद कड़ी व्यवस्था के तहत की जाती है।
इस पूरी प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष सैन्य कमांड बनाया गया है। इस नेटवर्क के कई हिस्से देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, लेकिन इनकी सटीक लोकेशन सार्वजनिक नहीं की जाती, क्योंकि इनकी गोपनीयता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। समुद्र के नीचे भी भारत ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया है। भारतीय नौसेना के पास अब परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। ये पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र के अंदर रहकर भी मिशन पूरा कर सकती हैं। इनका संचालन विशेष नौसैनिक अड्डों से किया जाता है। इन अड्डों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पनडुब्बियां सुरक्षित रूप से समुद्र में प्रवेश कर सकें और वापस आ सकें। ऐसे अड्डे भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन गुप्त सैन्य अड्डों पर काम करने वाले सैनिक और अधिकारी अक्सर बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार उन्हें महीनों तक परिवार से दूर रहना पड़ता है, कभी बर्फ से ढके पहाड़ों में, कभी समुद्र के बीच और कभी रेगिस्तान जैसे कठिन इलाकों में। उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, देश की सुरक्षा। जब देश के शहरों में लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, जब रात में लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कहीं दूर पहाड़ों में, कहीं समुद्र के बीच और कहीं जमीन के नीचे भारत की सेना के कुछ सबसे गुप्त सैन्य अड्डों पर लगातार गतिविधियां चल रही होती हैं। यहाँ सैनिक नई योजनाएं बनाते हैं, नई तकनीक तैयार की जाती है और देश की सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी की जाती है। ये जगहें भले ही दुनिया की नजरों से दूर हों, लेकिन जब भी देश पर कोई खतरा आएगा तो सबसे पहले यही गुप्त सैन्य अड्डे भारत की रक्षा की सबसे मजबूत दीवार बनकर सामने खड़े होंगे। और यही है भारत के उन सीक्रेट मिलिट्री बेस की कहानी, जो रहस्य में छिपे हैं लेकिन देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभ है।